फंडिंग कर रहे हैं, धर्म खराब कर रहे हैं, देश खराब कर रहे हैं। आरएसएस का कोई एक भी सबूत कांग्रेस के पास है? उस ने देश के विभाजन के बाद हमारे साथ क्या करा? देश के विभाजन के बाद जो पैसे वाले लाला लोग थे भाई, इन्हें तो एमएलए एमपी और पार्षद सरपंच की टिकट देंगे, वोट बैंक तैयार कर लिया। और जो दलित हैं या जो नीचे कास्ट के हैं उनको आरक्षण दे देंगे। ये भी देश के अंदर एक इन्होंने जहरी तो घोला आरक्षण का, ठीक है जी। उनका वोट बैंक तैयार कर लिया। मुस्लिमों का वोट बैंक इनके लिए तैयार ही था। जो पाकिस्तान जा रहे थे मुस्लिम, क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान बना किस लिए था? मुस्लिमों के लिए बना था। कुछ को इन्होंने रोक लिया, अरे रुक जाओ भाई, तुम्हारी भी जरूरत है। तो वो कितने का महंगा हो गया? 1000 रुपए का सिलेंडर है इस समय। 5 साल पहले 500 रुपये 600 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था आज। और उसके लिए पूरा दिन आदमी अपनी नौकरी छोड़ के या ऑफ लेके लाइनों में लग के, कहाँ गाड़ी लगी है कहाँ ट्रक लगा है जाके लेता था। आज 4 मंजिल चढ़ के उसके घर में सिलेंडर पहुंचता है। आदमी को इस बात से मतलब नहीं है, उसके घर में सिलेंडर पहुंच दोनों। तो वो जो अब गहलोत का बेसिकली क्या था, वो बेसिकली है ना, सोनिया गांधी से तो माफ़ी मांग ली, अब वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने गया, क्योंकि उसने राहुल गांधी के अगेंस्ट में कई बातें कर दी। अभी क्या हुआ, जो राहुल गांधी बीजेपी को कहता है ये अडानी और उसकी अंबानी की पार्टी है। अभी उसने अडानी को वहाँ बुलाया। अडानी दोस्तों, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा है। अभी उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस देश से आरएसएस को समाप्त कर दूंगा। एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, 400 से 40 पे आ गए, पर लेकिन अभी बोले हैं कि आरएसएस को ख़त्म कर दूंगा। लगता है कि राहुल गांधी जी की बात में दम है। सबसे पहली बात, ये राहुल गांधी तो उसी परिवार का है ना, जिसके परिवार और जिसकी टीम ने, जिसकी पार्टी ने, जिस पार्टी को पार्टी बोला जाता था हमारे देश में, जो गैंग है एक तरीके की, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया था। बांग्लादेश भी तो उन्होंने बनाया, बलूचिस्तान पे भी पेपरों पे साइन, और शिमला मुद्दे पे भी उन्हीं के ही हैं। ये भारत जोड़ो क्या जोड़ने निकले? भारत में तोड़ने वाले आज जोड़ने निकले। बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया तो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे एलपी से कुछ भी जोड़ लेते हैं, एलपी से जोड़ देते छोटे छोटे बच्चे भाई साहब। देखो, राहुल गांधी का भी एक बयान भी देख रहा था मैं कि उसने आरएसएस के ऊपर टिप्पणी कर दी। वैसे उसका कोई अतीत नहीं है, वो कुछ भी बोल ले। नहीं यार, इतने बड़े लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर की श्रेणी में आते हैं राहुल गांधी, तो कुछ भी तो बोलेंगे नहीं, है ना भाई साहब। मेरी गली में ना छोटे छोटे बच्चे ना, वो भाई राहुल गांधी को बुला, पता किसको बोलते? छोटे छोटे बच्चों को। राहुल गांधी हो गया, वो बाड्रा हो गया, वो फलाना हो गया, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बोल रहे, बच्चे पैदा हुए कुत्तों के। ये वही लोग हैं भाई साहब, ये मेरी बात मत काटना। उसने उस पार्टी में बोल दिया आरएसएस जो हिंदुत्व पार्टी है और पूरे देश के लिए पार्टी है। इस देश में जितने भी लोग परेशानियां होती हैं, कोई भी घटना घटती है तो उनके साथ में खड़ी होती है। कोविड से लेकर के जितनी भी आपदा आई है तो आरएसएस का एक संगठन है इतना बड़ा। वो वाला संगठन नहीं है आईएसआईएस वाला, इंडियन मुजाहिदीन वाला, पीएफआई वाला, सबके सब आतंकवादी गतिविधियां हमारे यही नहीं, और भी देश विदेशों में बम धमाके कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, धर्म खराब कर रहे हैं, देश खराब कर रहे हैं। आरएसएस का कोई एक भी सबूत कांग्रेस के पास है? उस राहुल गांधी नहीं, वो तो कई बार बोल चुके हैं ना कि आरएसएस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं वही बोल रहा था, एक भी राहुल गांधी जी आप बताओ ना, आरएसएस ने एक भी गतिविधि ऐसी करी हो, देश विरोधी गतिविधि करी हो यार? वो बंदा विकलांगों की यार हेल्प कर रहा है, जो बेघर होते हैं ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, जो विधवा औरतों की और औरतों की, जो विकलांगों से शादी करवाता है बंदा। इतनी अच्छी एक पार्टी है, लोग घर घर अनाज पहुंचाते हैं। कम से 80 से ज़्यादा तो उनकी संस्थाएं काम कर रही हैं, और सारी की सारी संस्था जो ये भारत तो जोड़ो करने निकला है ना, वो आरएसएस पहले से ही कर रही है। और आरएसएस के पास इतनी बड़ी सेना है। सेना मीन्स इस देश को जोड़ने वाली सेना, इस देश के लोगों की प्रॉब्लम खत्म करने वाली सेना है कि अगर देश में अकाल भी आ जाए। नहीं, जैसे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, संघर्ष कर रहे हैं, बारिश में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो चुनौती होगा देश के लिए, आरएसएस के लिए? देखो, बारिश में खड़ा होना उसके लिए चुनौती है उसके सामने। वो जैसे आपने बोला ना भी 400 से 40 पे सिमट गया, अभी उसके बाद चुनौती है कि 41 और 42 बना लूँ, बारिश में भीग लूंगा तो शायद 45 बन जाएंगे। तो वो ये काम कर रहा है। देखो जी, जिनके घर परिवारों ने देश के विभाजन के बाद हमारे साथ क्या करा? देश के विभाजन के बाद जो पैसे वाले लाला लोग थे भाई, इन्हें तो एमएलए एमपी और पार्षद सरपंच की टिकट देंगे, वोट बैंक तैयार कर लिया। और जो दलित हैं या जो नीचे कास्ट के हैं उनको आरक्षण दे देंगे। ये भी देश के अंदर एक इन्होंने जहरी तो घोला आरक्षण का,
ठीक है जी, उनका वोट बैंक तैयार कर लिया। मुस्लिमों का वोट बैंक इनके लिए तैयार ही था। जो पाकिस्तान जा रहे थे मुस्लिम, क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान बना किस लिए था? मुस्लिमों के लिए बना था। कुछ को इन्होंने रोक लिया, अरे रुक जाओ भाई, तुम्हारी भी जरूरत है, तो वो वोट बैंक तैयार कर लिया। अब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते रहे, हिंदुओं की बहन बेटियों को ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते रहे, हिंदुओं का हमला आतंकवादी करवाते रहे लोग, वोट बैंक तो तैयार कर रहे हैं। और वही काम अभी क्या कर रहे हैं? वही काम अभी केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल का एजेंडा क्या है? अभी इसने 10,000 बंदों का धर्म बिन, वो कैसे भी करके अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। मुसीबत तो बीजेपी के लिए है ना, मोदी जी को तो कुर्सी नहीं मिलेगी अगर वो वोट बैंक तैयार करके कामयाब हो जाते हैं। देखो जी, मैं तो और धर्मों की नहीं जानता, केवल सनातन धर्म में सिख भी आ जाता है, बौद्ध भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, हिंदू तो हैं ही सनातनी, ये सारे लोग आ जाते हैं। मुस्लिमों की भाई बोलूँगा नहीं मैं, ये वोट देने दे। आज की डेट में मुस्लिमों जो बड़े बूढ़े हैं ना, जो कट्टरपंथी, वो तो नहीं देते। और जो बहन बेटियां हैं वो मोदी जी को ही बटन जाके दबाती हैं। मुस्लिम बहन बेटियां मोदी जी को वोट देती हैं। मोदी जी को ही वोट देती हैं। मैं एनी टाइम सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ। अभी इंडिया गेट पे NDTV वाला रिपोर्टर एक रिपोर्टिंग कर रहा था, सीधे मौलाना जो था दाढ़ी वाले, उसने बोला नहीं यार वो केजरीवाल ठीक है, लेकिन औरत ने उसका माइक पकड़ के अपनी तरफ करा, नहीं, देश के लिए और देश की महिला और बहन बेटियों के लिए मोदी जी ठीक है। दिल ना इतना खुश हो जाता है कि मुस्लिम बहन बेटी तो हमारी तरफ हैं, ये कट्टरपंथी ही नहीं है ना बस। और बाकी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो देशभक्त हैं हमारे देश के अंदर 50 से 60%, जो इस देश हित की बात करते हैं। अभी जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगता है कि वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी? सर पहले तो एक बात ये बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पे करी जा रही है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑलरेडी भारत एक है, तो उसको जोड़ने की क्या है? लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये यात्रा कर रही है तो ये जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तोड़ो यात्रा है। तोड़ो यात्रा। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे जहर ही उगलेंगे, वहाँ पर ये कुछ ना कुछ वोट बैंक के लिए जातिवाद और धर्म के खिलाफ में बोल बाल के ऐसे बयान, जैसे कि आप कह रहे हो कि इन्होंने कुछ बयान दिया RRS, क्योंकि ये बयान आपने कहा ना कि RSS के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया है। एक बात बताओ, RSS को देश से साफ कर देंगे? साफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी में आज के टाइम में वजन है कुछ? कोई दम नहीं, कोई वजन अभी नहीं। 700 के आसपास विधायक हैं उनके पास में। सर 19 में भी थे, कहाँ गए? भैया मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना, जिस तरह राहुल गांधी जिस रोड से जिस देश में जिस स्टेटों में जा रहा है ना, वहाँ पर पता कैसे लोग जुड़ रहे हैं। अभी परसों का एक मैं देख रहा था, वो लोग जुड़ रहे हैं जिन पे क्रिमिनल लोग, क्योंकि इसको क्रिमिनली चाहिए, सारे आतंकवादी चाहिए। नहीं, लाखों की भीड़ है उनकी रैली में, तो सारे तो क्रिमिनल नहीं होंगे। मेरी बात सुनो, भीड़ भारत जोड़ो भाई साहब अपने MLA MP के लिए कैसे लोगों का मजबूत कर रहा है स्टेट में, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं आपके कैमरे पे। ऐसे भाई साहब लोग आ रहे हैं, उससे मिल रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के आदमी सारे बीजेपी में भरे हुए हैं। कोई नहीं, बीजेपी में दिखाओ ना अगर हैं तो। देश सुधरने का मौका देता है, मोदी जी सुधरने का मौका दे। मोदी जी की माता जी को भी इन्होंने, आम आदमी पार्टी के बंदे ने कुछ बोल दिया, टिप्पणी कर दी, उसके घर में बेटी हुई है आज उसकी घर में बेटी हुई है, उसने एक माँ के लिए बोल दिया माँ, और वो ऐसी माँ जिसने इस देश को शेर नहीं बब्बर शेर दिया है, बब्बर शेर दिया है कि दूसरी स्टेट की जो नजरें हमारी तरफ गंदी होती थी ना, आज वो नजर उठाने हमारे देश की तरफ घबराते हैं कि भाई मोदी है, संभल के नजर उठाना। नहीं, अभी जिस तरीके से जो देश के हालात हैं, लोग बोलते हैं महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और भाई कांग्रेस की तरफ लोगों का वोट बैंक जा रहा है, तो मोदी जी के लिए चुनौती नहीं होगी? सर महंगाई के लिए अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो ये जो विपक्ष जो सवाल उठाता है, चाहे वो समाजवादी है, मतलब विपक्ष तो आपको पता ही है कि बीजेपी के अगेंस्ट में जितने हैं सब विपक्ष है, और इनका मैं कहता हूं अलग अलग पार्टियों का नाम देने से बढ़िया एक ही नाम देना चाहिए, सिलेंडर पार्टी। सिलेंडर पार्टी, वो पता है क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी पक्ष का कोई अगर वो देखेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो सबसे पहले नाम आता है सिलेंडर, इतना महंगा हो गया। सिलेंडर है या नहीं? आपने भी इतने इंटरव्यू करे होंगे, उसमें यही बात आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का। लेकिन महंगा हो गया तभी तो वो लोग बोल रहे हैं ना। सर कितने का महंगा हो गया? 1000 रुपए का सिलेंडर है इस समय। 5 साल पहले 500 रुपये 600 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था आज, और उसके लिए पूरा दिन आदमी अपनी नौकरी छोड़ के या ऑफ लेके लाइनों में लग के, कहाँ गाड़ी लगी है, कहाँ ट्रक लगा है, जाके लेता था। आज 4 मंजिल चढ़ के उसके घर में सिलेंडर पहुंचता है। आदमी को इस बात से मतलब नहीं है, उसके घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा, अपना वो ड्यूटी करता है जाके। तो कौन सा महंगा हो गया है? अंकल जी, अभी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उन्होंने बोला है कि देश से RSS को साफ कर देंगे, लगता है कर देंगे?
बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस का जो है ना पतन होता जाता है दिन ब दिन। अब तो देखोगे आज की डेट में सिर्फ एक ही स्टेट में गवर्नमेंट है, वो राजस्थान में, और वहाँ भी गहलोत के साथ उल्टी वो चल रही है। नहीं, जैसे जैसे राहुल गांधी का रुतबा बढ़ रहा है, उनकी रैली आगे आगे बढ़ रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं रैली से, तो नहीं लगता? देखो रुतबा कहाँ बढ़ रहा है, ये तो आप कह रहे हो रुतबा बढ़ रहा है, लोग जुड़ते हैं और चले जाते हैं। अब बताओ, लोग जाते हैं वो हवाई जहाज में चले जाते हैं मिलने, और फिर आगे फिर वापस आ जाते हैं। ये वहाँ वो गहलोत गया अभी बलेरी से, वहाँ पर जयपुर से बलेरी, जहाँ उसने बोला आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जुड़ गए उनके साथ। हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जुड़ गए। हाँ वो तो जुड़ेंगे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष की पोस्ट पे लड़ रहे हैं, थरूर भी जुड़ा है, सब उड़े हैं दोनों। तो वो जो अब गहलोत का बेसिकली क्या था, वो बेसिकली है ना, सोनिया गांधी से तो माफ़ी मांग ली, अब वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने गया, क्योंकि उसने राहुल गांधी के अगेंस्ट में कई बातें कर दी। अभी क्या हुआ, जो राहुल गांधी बीजेपी को कहता है ये अडानी और उसकी अंबानी की पार्टी है, अभी उसने अडानी को वहाँ बुलाया, अडानी उसके साथ मंच पे बैठा था, उसकी पूजा करी। खुद अडानी को टेंडर दे दिए।